K3 K7 बार मैग्नेट टोन, Sp23 टोन, Lu10 टोन, ये पॉइंट। इनको बीजी मेरिडियन के पॉइंट दिए थे हमने, बट माइंड यू ये केवल इसने पेन कम किया है, अभी पूरा क्योर नहीं हुआ है। पूरा क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्यूमर को हटाना है, अगर किसी भी यस डिपॉजिट को हटाना है, उसके लिए यस हमें सर। अपोजिट फ्लो यूज करना पड़ता है। और उस टोटल इसे रियल मूवमेंट, तो ची की अपोजिट फ्लो हमें यूज करनी पड़ेगी। अभी हेमंत को ये सब नहीं मालूम है, देयरफॉर ही कैनॉट यूज इट। तो ये टेम्पररी मामला है, पेन कम हो गया है, बट ट्यूमर अभी नहीं गया है। सो एक तो आपने लिम्फ 2 लगाया हुआ है, दैट इज ऑल राइट, है ना। और दूसरा आपको अपोजिट फ्लो सीख के लगाना होगा, अदरवाइज आप बेटर है कि आप एलोपैथिक में जा करके ट्यूमर को निकलवाना चाहिए, अगर नहीं ठीक होता है। आप कुछ दिन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने क्या किया कि दांतों को देख के कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है ये पता कर लिया। तो जो दांत इन्वॉल्व हैं उनके ऑर्गन्स कौन कौन से मिले हमें? स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन ना। फिर इसको कंफर्म कैसे किया हमने? लंग्स के फ्रंट टू पॉइंट से, LU1 से, वहां पेन था, सेंसिटिव था। और पूरी सर्किट पहली वाली है, LU, LI, ST और SP, ये इन्वॉल्व है। हमने क्या किया? यिन को सेडेट किया, बहुत पेन था, स्टैबिंग पेन, ट्यूमर वगैरह सब क्या है? जॉल यिन, एक्सेस ऑफ यिन। तो हमने हॉरिजेंटल मेरिडियन में यिन मिलता है, उसको सेडेट किया। और यांग को टोन किया। यांग कहाँ यस मिलती है? वर्टिकल मेरिडियंस में। तो स्प्लीन और लंग्स के वर्टिकल मेरिडियन में हमने यांग को टोन किया। सिंपल, इतना ही किया। नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात की गई वो क्या किया गया? कि हमने TW5GB41 और SP4P6 लगाया। इसने क्या किया? इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स की जो ची है उसको मूव किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के जो पॉइंट्स हैं या उनकी जो ट्रीटमेंट है, व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, ये हमें समझना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। सर, क्या विदाउट सर्जरी क्या ये रिमूव नहीं हो सकता? छोटा होगा तो रिमूव हो सकता है। मैंने सीटी स्कैन भी कराया है सर, साइज भी उसमें दिया हुआ है। हाँ, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप परसिस्ट करेंगे बहुत दिनों तक, अगर ये कुछ गड़बड़ ना करे, तो हो भी सकता है। देखिए, पहले तो इतना बड़ा हो गया था सर, ये नवंबर में बहुत बड़ा था ये। और ट्यूमर नहीं, छह सात, एक नहीं छह सात है अंदर। और ये एक एक करके इसमें पस बना, फटा, इस तरह से हुआ है सारा। अब पस बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? लिम्फेटिक। तो हमने इनसे कहा था LY2, जो कि दांतों की लिम्फ है, वो हमेशा लगा के रखिए। और हर 4-5 घंटे में निकालिए, और 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर लगा दीजिए। वो कर रहे हैं ना अब हेमंत जी? कर रहा हूँ सर। वो अभी रिजॉल्व। सारे पॉइंट अभी सारे पॉइंट्स लगाए फिर से, तो LY2 खोल रखा है, दोबारा लगा लूंगा 1 घंटे। खोल के फिर लगाना चाहिए, खोल के फिर लगाना चाहिए, खोलना लगाना, खोलना लगाना। शुरू में जब हम लोग को पढ़ाया जा रहा था एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, तो ये बड़ी सवाल उठते थे, साहब दिन में 2 बार कर सकते हैं कि नहीं?
नहीं नहीं, दिन में 2 बार, कोई कहता था नहीं कर सकते, कोई कहता था कर सकते। सो फनी। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए कि यांग बढ़ा हुआ है, तो दिन में हर घंटे निकाल करके हर घंटे लगा सकते हैं आप, क्योंकि यिन कंज्यूम्स यांग, और यिन का मतलब है हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अगर यिन बढ़ी हुई है तो क्या करेंगे? 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगाएंगे, फिर निकालेंगे 4 घंटे के लिए, फिर लगाएंगे, या 8 घंटे के लिए निकाल लेंगे, फिर 8 घंटे में लगाएंगे। है ना? यिन और यांग आप लोग समझ गए हैं अभी, है ना? लॉन्ग वेवलेंथ्स, लॉन्गर वेवलेंथ्स यांग, शॉर्टर वेवलेंथ्स यिन। ठीक है। ब्राइटनेस कैसे कम हो गई इसकी? ब्राइटनेस कम हो गई है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है पूरा। बिल्कुल ही चली गई। ओके। तो हमें समझना होगा कि ये क्या है। देखो भाई, हमारे पास 3 तरह की गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, उससे भी पहले एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि पूरा शरीर जो हमारा माँ के गर्भ में बना, जो माँ के गर्भ में शरीर बना, एक सेल से, जाइगोट से बना, है ना? उस जाइगोट में क्या था? जो कुछ भी इंप्रेशंस हैं फादर के साइड से, और जो कुछ भी इंप्रेशंस हैं मदर के साइड से, वो दोनों डीएनए जिसे हम आप कहते हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनके माध्यम से जो मेमोरी कैरी फॉरवर्ड हुई थी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कुछ दूसरी बातें हों, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे ऑल्सो मैनिफेस्टेड। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि एक, हमने कहा था एक एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट से सबसे पहले क्या निकला? यांग निकला। और यांग को फॉलो किसने किया? यिन ने फॉलो किया। ठीक है। यांग को यिन ने फॉलो किया, और यांग और यिन दोनों निकले। अब यांग और यिन में आपस में इंटरप्ले हुआ। क्या प्ले हुआ? यांग चाहता है मूवमेंट, और यिन चाहता है मूवमेंट को रोकना। तो जितनी भी मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को रेजिस्टेंस मिलना शुरू हुआ। लेकिन जो यिन है, दैट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू एब्सोल्यूट, तो वो खत्म नहीं होती, रिएक्शन तो हमेशा आता रहेगा, लेकिन जो एक्शन है वो अलग हो जाता है। दैट गेट्स सेपरेटेड एंड शोज सेपरेटली, इसीलिए वो पहले दिखता है। यिन तो उसी में एब्सोल्यूट में ही है, वहां से निकलेगा तो दिखेगा। पहले कौन निकलता है? यांग निकलता है, तो यांग दिखने लगता है, वो अलग हो जाता है एब्सोल्यूट से। तो यांग जो अलग हो गया वो फाइनाइट है, यिन भी फाइनाइट है, लेकिन उसकी, वो क्या करेगी? वो हमेशा सप्लाई एब्सोल्यूट से इनफाइनाइट से उसको मिलता रहेगा। यांग के लिए फिर से स्टिमुलस चाहिए, फिर से कुछ बात चाहिए। राइट। और जब यिन और यांग के प्ले से जो कुछ भी परसीव होता है, दोनों को मिला करके वो एक प्रोसेस है, शुरू होता है यांग, और फिर यिन उसको एरेस्ट करते 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 उसको फिनिश कर देती है। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है? दिस इज आवर वर्ल्ड। ये हमारा वर्ल्ड है, इसी को ची कहते हैं। तो 3 लेवल हो गए। कौन कौन से?
ये आ गया। ये गर्भाधान के पहले, बिफोर वी गेट इनटू द मदर्स वूम, सो ये प्री बर्थ है, एब्सोल्यूट है। सो हियर दिस इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट माने माँ बाप, पेरेंट्स। सिमुलेशन अगर करें, है ना, मैपिंग करें, तो एब्सोल्यूट का यहाँ क्या मतलब होगा? जहां से यिन और यांग दोनों निकला है, वो क्या है? जायगोट। कैसे बना? माँ और बाप से, नहीं, पेरेंट्स से बना। फिर यहां से यिन भी निकला और यांग भी निकला। ठीक। इंटरनेट बिल्कुल बेकार हो गया है। ये है, बल्कि हम सोच रहे हैं कि इसको निकाल दिया जाए।
ई का मतलब क्या हुआ? ची इज आवर वर्ल्ड। दिस इज आवर वर्ल्ड। ई मीन्स द क्रिएशन। ओके। एब्सोल्यूट में अगर कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो हम चाइल्ड को ट्रीट करके नहीं ठीक कर सकते। सो इफ देर इज एनी डिजीज विच इज coming from parents, so that we cannot do with acupuncture, acupressure, anything much, not much. लेकिन एक बात सच है, क्या सच है? कि इस एब्सोल्यूट से ही यांग और यिन नाम के दो बल निकले हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। है ना? तो जो क्रोमोसोम्स आ गए हैं, जो लड़ियां आ गई हैं, जो डीएनए बन के आ गया है, वो आ गया है अभी, दैट इज देयर इन द चाइल्ड्स बॉडी। That level where yin and yang are interplaying, which is responsible for everything making, जो जेनेसिस है, हार्ट कैसा बने, माइंड कैसा बने, हाथ कैसा बने, स्किन कैसा बने, मसल कैसा बने, आंख कैसा बने, क्या क्या हो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन what this level, yang and yin, the most basic level. We can say that this is to that level where it will affect the chromosomes to some extent. Of course, it cannot undo the whole thing. Why it cannot undo? Because it cannot do anything. जो स्पर्म और जो ओवम आ गया, उसको अंडू नहीं कर सकते। उसमें हेर फेर अगर करने का चांस है, तो दैट इज द सेकेंड लेवल, दैट इज यिन यांग लेवल। हेलो, ये समझ में आ रही है आपके श्री राम जी? वो यस यिन सर। यांग लेवल जो है, अर्थात जो डीएनए, जो यस सर। क्रोमोसोम, जो बनावट, जो जिन चीजों से मिलकर के हमारा शरीर और मन मस्तिष्क बना है, द बॉडी एंड द माइंड, वो जो दो फोर्स, बेसिक फोर्स हैं, जो फंडामेंटल फोर्स हैं, वो क्या है? यांग और यिन। ये यांग और यिन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल क्रिएशन इज बिकॉज ऑफ दैट। तो हमारे शरीर में जो भी रोग आता है, वो बाद में दिखता है, वो यिन यांग का इंटरप्ले करके फिर ची दिखता है। ट्यूमर बना मान लीजिए दांत में, कैसे बना? यिन और यांग के इंटरप्ले में गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई? जितना यांग होना चाहिए उतना नहीं था, जितना यिन है उतना, वो यिन बढ़ता गया। या तो यिन बढ़ गया, या यांग की कमी हो गई, इसलिए यिन बढ़ा हुआ दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो हम क्या कर सकते? ऐसी बीमारियां जो हमें दिखती हैं, एक्चुअली कोई भी बीमारी हो, वो यिन यांग की लेवल से शुरू होकर बाद में मैनिफेस्ट होती है। तो जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है ट्यूमर, उसका ऑपरेशन करके निकाल दिया, तो आपने वो ठीक नहीं किया जिसकी वजह से ट्यूमर बना, वो कुछ और करेगा। अभी ट्यूमर के जैसे मैनिफेस्ट हुआ है, बाद में खुजली के जैसे मैनिफेस्ट होगा, बाद में कुछ और मैनिफेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। और और टाइम लगा है, इतना टाइम लगा है, मे बी यू आर 35 40, so मे बी अनदर 40 40 years और यू मे नॉट सर्वाइव, तो आप ना भी देखें तो विश्वास करने योग्य, बट दिस इज द फैक्ट। तो उस लेवल की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करें हम?
उस लेवल की ट्रीटमेंट करने के लिए वी हैव टू ट्रीट फर्स्ट, क्योंकि दिस इज द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज एनी क्रिएशन। वी कैन ऑल्सो राइट, राइट। कोई भी डिजीज हो, आया कहां से है? यीन यांग के इंटरप्ले से आया। यीन और यांग, हमें समझना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम दीज मेरिडियंस एंड चैनल्स, हमारी बॉडी में चैनल्स जो भी बने हैं वो बाद में बने। पहले क्या बना? पहले वेसल्स बने। कैसे बने? जो जाइगोट था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू, वो दो में बटा, और दो फिर दो में बटा। ये ईओवी जब हम लोग करेंगे, डिटेल में करेंगे ईओवी की क्लास, दैट टाइम आई विल शो यू। तो अभी आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल का नाम सबने सुना है, आई एक्सपेक्ट कि आप सबने सुना है। उनकी ट्रीटमेंट करने से हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दोज इनिशियल स्टोर्स, बलून्स टाइप के जो एलास्टिक स्टोर्स हैं, जितने भी वेसल्स हैं, उनमें से एक वेसल से दूसरे वेसल में वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट द ची। और हर वेसल कई मेरिडियंस से कनेक्टेड है। 12 मेरिडियन है ना? हर वेसल कम मोर देन वन मेरिडियन से कनेक्टेड है। कुछ वेसल तो 6-6 मेरिडियन से कनेक्टेड है। कुछ सबसे कनेक्टेड है, जैसे कंसेप्शन वेसल सारे यिन मेरिडियन से कनेक्टेड है। गवर्निंग वेसल में सारे यांग मेरिडियन से कनेक्टेड है। तो अब जब हम इन वेसल्स में हम एनर्जी की चेंज एक्सचेंज करते हैं, इधर से उधर करते हैं, यांग से यिन, यिन से यांग करते हैं, तो सारे मेरिडियन में एक साथ जो बेसिक मेरिडियन बनाने वाली जो ताकत है वहां से चेंज होता है। दैट इज द रूट ऑफ एवरी क्रिएशन, वेदर इट इज डिजीज और हेल्थ और बॉडी और माइंड और एनीथिंग। उस लेवल पे, क्योंकि जो डिजीज आ गई, ट्यूमर, आप खाली ट्यूमर का इलाज करें, ऑपरेशन कर ले, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमको वो काम करना है, क्योंकि सारी डिजीजेस का रूट कहाँ है? इट इज देयर इन दैट यिन यांग लेवल। तो ये यिन यांग लेवल में ट्रीटमेंट करने के लिए वी ट्रीट। अब आप समझ गए होंगे। हम यहाँ जो ट्रीटमेंट करेंगे दैट विल बी ऑन मेरिडियन लेवल। तो हमें क्या करना चाहिए? और ध्यान रहे कि सारी मेरिडियंस बाद में बनी है, पहले क्या बने? ईओवी बना। अगर हम ईओवी में चेंज करते हैं तो सारे मेरिडियंस में चेंज हो जाएगा, लेकिन हर ईओवी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो जो मेरिडियन में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि डिजीजेस कैन गेट इनटू द बॉडी थ्रू मेरिडियंस, इवन द मैन इज क्रिएटेड थ्रू मेरिडियंस, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम मेरिडियंस। हम जितने भी फंक्शन करते हैं उसके लिए जो भी चीज चाहिए कहां से मिलता है? मेरिडियन से मिलता है। लेकिन मेरिडियन को हम अफेक्ट कर सकते हैं ईओवी को ट्रीट करने से।
तो रूट हमें कहाँ ट्रीट करना चाहिए पहले? लक्ष्मी जी, आपकी समझ में आ रहा है या फिर से बताऊं? अनम्यूट करिए। जी। नहीं समझ में आ रहा है? जी सर। क्या जी, क्या जी हाँ या जी नहीं? नहीं, नहीं आ रही समझ में। देखिए, जब माँ का अंडा और पिता का शुक्राणु मिला तो एक सेल बना कंप्लीट, है ना? उस सेल के ओके। दो भाग हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। वो हम्म। 8 वेसल्स बने हमारे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल कहलाते हैं। वो ओके। मेडिकल जैसे नहीं है। वो कैसा है? स्टोरेज है बड़ा बड़ा। ओके। वो बनने के बाद जब वो बन रहा था, उसी बीच में बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए। वो कैसे बनेंगे? यूवी से नहीं बनेंगे डायरेक्टली, ओके। है ना? वो कैसे बनेंगे? हाँ। ईओवी से मेरिडियन पहले जब ईओवी बनने लगा, उसी में बीच में फिर मेरिडियन बनने लगा। ईओवी पहले बना, मेरिडियंस बाद में बने। और वो मेरिडियंस ईओवी से कनेक्टेड हैं। जो ईओवी बना वो कनेक्ट हो गया, 2 3 4 मेरिडियन से कनेक्ट हो गया, कोई 2 से कनेक्ट हुआ, कोई 6 से कनेक्ट हुआ, कोई सारे मेरिडियन से कनेक्ट हो गया। तो ईओवी सारे मेरिडियन से कनेक्ट है। हम ईओवी में कोई चेंज करेंगे तो हमारे मेरिडियंस में भी कनेक्ट चेंज होगा। और मेरिडियन में जो चेंज होगा उसी से हमारी बॉडी बनी है, माइंड बना है। और मेरिडियन के माध्यम से ही डिजीज बाहर से आता है और बाहर जाएगा भी। मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस आर द मीन्स थ्रू विच मैन इज क्रिएटेड। मेरिडियंस आर द मीन्स थ्रू विच द डिजीजेस एंटर इनटू योर बॉडी। डिजीजेस जो बनते हैं वो सब, डिजीज बनने के लिए भी तो ची चाहिए कि नहीं चाहिए? जो ट्यूमर बना वो भी तो कोई ची है। ट्यूमर क्या है? ची है कि नहीं है? ची है। तो ची बनने के लिए भी तो हमें ची चाहिए। कुछ भी बनेगा ची, क्योंकि ची इज द बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन, है ना? तो हम जब ईओबी में चेंज करते हैं तो कई मेरिडियंस में जितने मेरिडियन बने, अब मेरिडियन में डिजीज बनने की बात भी है। तो अगर हम ईओवी को चेंज कर दें तो हमारे मेरिडियंस ऐसे हो जाएंगे कि कुछ फिल्टर कर सकते हैं वो, है ना? डिजीज बनने के लिए जो चीज चाहिए वो भी मेरिडियन से आ रही है। अब हमने ईओवी को ही चेंज कर दिया तो वो डिजीज जो बन रहा है उसके लिए जो चीज चाहिए वो मेरिडियन से जाएगी नहीं, बनेगी नहीं। तो आप ऐसा समझिए, एलोपैथिक सिस्टम में डीएनए से बनता है ना सारा चीज, है ना? माँ बाप का जी। डीएनए, वो हाँ। डीएनए की लेवल पे हमने ट्रीटमेंट अगर करनी है तो ईओवी की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और वो चेंज कर देंगे तो मेरिडियंस की जो ची है वो चेंज होगी। मेरिडियंस की ची से हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारी डिजीज, हमारी हेल्थ है, सब कुछ बनती है। वो भी चेंज होगा। तो अगर उसको हमने चेंज नहीं किया, खाली मेरिडियन के लेवल पे हमने ट्रीटमेंट कर दिया, तो क्या होगा? फिर से हो सकता है। नहीं, लोग कहते हैं साहब आपने हमने ट्रीटमेंट दे दिया, हम 2 4 दिन 10 दिन तो ठीक रहे, बाद में फिर पेन आ गया, बाद में फिर हो गया। ये एक्यूप्रेशर की शिकायत है। इसके लिए क्या करना होगा? पहले हमें ईओवी की ट्रीटमेंट करनी होगी। ओके। जब हम ईओवी के, दैट इज द रूट, वो जड़ है, वहीं से सारी सोर्स है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो माइंड हो। अनम्यूट मत करिए आप लक्ष्मी जी जब तक मैं ना कहूं। पीछे ओके। बहुत ओके। डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? तो हमें पहला ट्रीटमेंट कहाँ करना चाहिए? यिन यांग लेवल पे ट्रीटमेंट करना चाहिए कि रूट में जो कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं वो कर लें। यद्यपि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि एब्सोल्यूट से आया हुआ है। और वो इस तरह से आया हुआ है कि हमारी ईओवीज भी प्रभावित हो गई हैं। उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, वैसे डिजीजेस को नहीं। लेकिन जो डिजीज अभी गड़बड़ गोलमाल होकर के हुआ है, बाहर से आया है या कैसे भी आया, होमोटॉक्सिन से आया है,
और मेरिडियन में घुस गया है, उसको हम ईओवी लेवल में ट्रीटमेंट करने से रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यिन का क्या काम है, आइदर टू स्टॉप द मूवमेंट और रिवर्ट बैक, जैसे थे उस सिचुएशन में ले जा सकते। आई होप यू आर गेटिंग इट, और नहीं तो लेट अस बी फेस टू फेस। अब बताइए कि जितनी बात मैंने बताई है उसमें से कितना समझ में आता है। ये डॉक्टर ममता आ गई हैं। Good evening, sir. I had to come to the hospital, so I'm attending from there. ओके, कोई बात नहीं, वेरी वेरी गुड। अभी लेट नाइट में हॉस्पिटल है आज? Sir, I'm on call, तो cesarean चल रहा है। ओ, चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में है? हम्म। ठीक है, चलो ठीक है, डोंट डोंट ओपन इट। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम ईओवी की ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि जो डिजीज बनेगी, जो बॉडीली चेंजेस होंगी, फिजिकल चेंजेस या मेंटल चेंजेस होंगी, वो सारी की सारी चेंजेस होने के लिए ची कहाँ से जा रही है? सारे फंक्शन, बॉडी के फंक्शन हो या माइंड का फंक्शन हो, अच्छा हो या बुरा हो, फॉर गुड और फॉर बैड, फॉर डिजीज और फॉर हेल्थ, कहाँ से आ रही है? मेरिडियंस से आ रही है। और ये मेरिडियंस गवर्न किससे हो रहे हैं, कहाँ से बने? पहले ईओवी बने, ईओवी के बनने के प्रोसेस में मेरिडियंस बन गई। तो अगर ईओवी में चेंज किया तो मेरिडियंस में क्या चेंज होगा? द ची विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज और द ची विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, वो सारी ठीक होंगी अपने आप अगर ईओवी में जितने होने चाहिए उसको अगर आपने चेंज किया। एक एक वेसल से दूसरे वेसल में ची, इसमें से उसमें 8 वेसल हैं, आठों में हमारे पास ची है। कितना कितना ची होना चाहिए सो दैट जो डिजीज बन रही है वो रुक जाए या वो रिवर्ट हो जाए, बैक हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ईओवी की ट्रीटमेंट नहीं करने से, केवल मेरिडियन की ट्रीटमेंट करने से क्या होगा? टेम्परेली हो तो जाएगा, लेकिन ईओवी तो वैसे ही वापस आ जाए। वापस आने का चांस रहेगा। इसलिए ये जो मेथड हम लोगों ने डेवलप किया है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ईओवी की ट्रीटमेंट ही करते हैं। हेमंत, आपकी समझ में आ रहा है? सब सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, ये बातें आपको कहीं भी इलाहाबाद में नहीं बताई या कहीं भी आपने पढ़ा होगा, नहीं कोई बताता। पुराने साथी हो सकता है जानते हो, लेकिन जो आप लोग नए आए हैं, यू मे नॉट बी नोइंग। इसलिए सबसे आवश्यक क्या है, कोई भी बीमारी हो पहले क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? जैसे आपने सुना होगा, नाभि सेट करो, ये तो सुना होगा, हर जगह आप बताते हैं ये बात हर हर क्लास में होती है। नाभि सेट करने की बात लक्ष्मी जी आपने भी सुना होगा, नेवल सेटिंग। जी सर, सुने। हाँ, नाभि सेट करने से जो होता है वो थोड़ा सा हिस्सा है इसका, ईओवी का, क्योंकि नाभि सेट हो गई तो ईओवी भी इफेक्ट होता है। सबसे बड़ा जो केंद्र है ना, हमारे यहाँ आयुर्वेद में क्या कहा, 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 नाड़ियां राइट और 36,000 नाड़ियां लेफ्ट में, दे आर ब्रांचेस ऑफ इडा एंड पिंगला। और ये सारे का मीटिंग पॉइंट उन्होंने बताया कि ये नाभि के नीचे है। तो सारा ईओवी वगैरह भी कहाँ से क्रिएट हुआ, जब माँ के गर्भ में थे, और माँ से कैसे जुड़े थे हम, प्लेसेंटा से, नाभि में एक, क्या कहते हैं उसको, कनेक्टिंग ट्यूब, क्या कहते हैं, याद ही नहीं आता, नहीं, उसके माध्यम से, कॉर्ड बोलते, कॉर्ड। हाँ, एम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कार्ड सर। हाँ, umbilical। तो ईओवी का महत्व समझिए, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू।
हम वहां पर बैलेंस करें, लेकिन वो ईओवी में गड़बड़ी आ गई है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स या हमारे लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम उसको रोक नहीं रहे, खाना वैसा ही खा रहे हैं, ये वैसा ही कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ होने नहीं दे रहे चेंज। हम अपना डाइट रेगुलेट करने से और अपने एक्सरसाइजेस को रेगुलेट करने से भी हम अंडू नहीं कर सकते, लेकिन ईओवी को चेंज करने से वी कैन रियली कंट्रोल ऑन द सप्लाई ऑफ ची रिक्वायर्ड फॉर डिजीज और फॉर हेल्थ। सो इट इज एसेंशियल दैट जिस वेसल में जितना जिस प्रकार का ची हो, वो रेशो करेक्ट रहे, हमारी यिन और यांग की रेशो करेक्ट करेक्ट रहे। कैसी रहे? सो दैट द डिजीज इज नॉट फॉर्म्ड, diseases do not appear, only health appears. तो ईओवी में अगर गड़बड़ी हो जाती है, देन वी कैनॉट स्टॉप द डिजीज। अगर अभी हमने ठीक भी कर दिया मेरिडियन को ट्रीटमेंट करके, फिर से होगा, होने की चांसेस हैं। अगर टाइम कितना लगता है उसके ऊपर है, उसके पहले आप मर गए तो फिर नहीं दिखेगा। आई डोंट नो हाउ फार आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। एम आई क्लियर डॉक्टर वार्ष्णे? थोड़ी लैंग्वेज हमारी सर गड़बड़। बिल्कुल क्लियर है, बस कुछ कुछ एक डाउट, मतलब डाउट नहीं, कंफर्मेशन चाहिए था। बोलिए बोलिए। यिन यांग नहीं हो सकती और यांग यिन नहीं हो सकता। ठीक है, बट एक्शन यिन रिएक्शन। हाँ, यिन यांग का रोल प्ले कर सकती है, यांग यिन का रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल 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 और एक दूसरे को ये कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सबसे ठीक है बड़ी सर। बात जो मिस कर रहे हैं आप वार्षा जी, वो ये है कि यांग सेपरेट हो गया, फिक्स्ड हो गया, अमाउंट इज फिक्स्ड, उसकी क्वांटिटी क्लियर कट है और लिमिटेड है। यांग इज लिमिटेड। वो मैं समझ गया, वो सेपरेट हो गया ना, या फ्लूइड yin से इज सेपरेट जो कनेक्टेड। हुआ वो यांग हो गया। हाँ, yin इज यिन कनेक्टेड टू कनेक्टेड। वॉट एवर इज, जिसको भी आप समझ लें, है ना? जैसे फासिया, फासिया का नाम सुना होगा आपने, तो yin इज कनेक्टेड टू यस सर, यस सर। फासिया। मैं अब तक ये कंफ्यूजन में था कि यिन यांग हो जाती है और यांग यिन हो जाता है। नहीं, रोल प्ले होता है, रोल रोल चेंज होता है ना। फिर हाँ, वो अब समझ में आ गया ना सर, यिन यिन ही रहती है, बट यांग का रोल प्ले करती है। और यांग यांग रहता है, वो यिन का भी रोल प्ले कर सकता है, मतलब एक हाँ दूसरे के रोल प्ले कर हाँ, वो सकते हैं। ऐसे चलते रहता है, यांग यस यिन, सर, यस सर, यस सर, यांग यस सर। यिन, यांग यिन, यांग यिन, ये चलते रहेगा। माँ के गर्भ से बच्चा निकला, माँ के गर्भ से बच्चा निकला, बच्चा यांग है, लेकिन वो भी माँ के जैसे रोल प्ले करेगा जब बड़ा होगा, उसका बच्चा होगा। मदर सर मदर चाइल्ड, मदर बिल्कुल चाइल्ड, बिल्कुल मदर बिल्कुल चाइल्ड, बिल्कुल मदर चाइल्ड बिल्कुल होते बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे एक हीरोइन है, एक पिक्चर में एक हीरोइन जो है घरवाली का भी काम कर सकती है, दूसरे पिक्चर में वो इंस्पेक्टर का भी काम कर ये सकती है, दूसरा आईपीएस पिक्चर नहीं, का। पिक्चर यहाँ एक ही है अपना। हाँ, यहाँ तो एक ही पिक्चर है सर, मैं वो नहीं कह यहाँ रहा। तो पिक्चर अपनी मतलब लाइफ है। आवर रोल, लाइफ इज द ओनली हाँ पिक्चर। रोल चेंज हो सकता यू है। यस कैन, सर, यस सर, यस you should try सर, to अंडरस्टैंड सर। you should try to play your role. Don't worry about the role of others. नहीं नहीं सर, वो हाँ समझने के लिए कह रहा था मैं। हाँ, समझने के लिए कैसे, you don't have any हाँ control on the others roles. You have to accept whatever is there right now, that's it. It cannot be any other way. जो यस सर, अब यस सर। है वो है, बस इसको ऐसे ही रह सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता। और हाँ तो सर मैं वही। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हमारी हेल्थ और डिजीज की, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हो रहा है ब्रह्मांड में, पार्शियली आई एम रिस्पॉन्सिबल, और मे बी होली आई एम रिस्पॉन्सिबल। यस सर, एवरीथिंग, एवरीथिंग, द होल यस वर्ल्ड सर, इज यस माई सर, यस सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द होल थिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्रीड सर, बिल्कुल सर। वो वेस्टर्न फिलोसफी जो है, जो पश्चिमी देश के लोग वो है, उस चीज पे जो हम कह रहे हैं ना, हम विश्वास करते हैं जो हमें लोग कहते हैं। इंडिया में हम, माँ बाप ने कह दिया, वो कहते हैं मैं हूँ। वहां पर वो कहते हैं मैं हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं हूँ।
हम जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे सामने वाले से अरे अफेक्टेड हो भाई, जाते हैं। इफ आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस, तो हो यस सर। जितनी कायनात है, देर इज ए चेंज, इफ दिस चेंजेस, दिस इज पार्ट ऑफ दिस होल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में यस चेंज सर। हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, सो देर इज इफेक्ट एवरीथिंग, पूरे ब्रह्मांड में इफेक्ट है, यस सर। लेकिन यस सर। सबसे यस सर ज्यादा हमारे ऊपर डेफिनेटली। इफेक्ट होगा। यस सर। यस सर। बिकॉज वी आर ची, और ची का सी, है कि अपने ऊपर ही इफेक्ट होता है। माँ बाप की ट्रीटमेंट करके up to a certain stage, up to a certain age, you can treat your child. ये फिलोसफी है हमारे यहाँ की। इफ यू ट्रीट पेरेंट्स, द चाइल्ड में गेट क्योर्ड। बच्चा ऐसा है कि जिसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पागल है, पागलपन का इलाज आप मां पर इलाज करके उसकी पागलपन को ठीक कर सकते। हमारे पास एक केस आया था बहुत पहले, उसका बच्चा मेंटली डिसरेंट था और वो भाग गया था, घर से भाग गया। दे वर वेरी सैड। कुछ किया जा सकता है, कैसे आएगा? मैंने कहा हाँ, माँ पर, माँ को ट्रीट करके कर सकते हैं। एंड आई ट्रीटेड मदर एंड द चाइल्ड केम बैक। लेकिन इट इज अप टू सर्टेन एज ओनली, जब तक कनेक्शन है। Child carries the whole thing, the original chi which it is carrying, the same original chi which has come when he was in the mother's womb. तो वो अभी भी कनेक्टेड हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली, बट दे आर कनेक्टेड मेटाफिजिकली। बट दैट कनेक्शन वीकेंस, ये कमजोर होता जाता है, कमजोर होता है। जैसे जैसे ईगो बच्चे की बढ़ती है, जैसे जैसे ईगोस्टिक होता है, मैं हूं, ये मैं हूं, दिस बॉडी इज मी, आई एम सराउंडेड इन, जब ईगो बड़ी हो जाती है तो दैट गेट्स सेपरेटेड, बिकॉज ईगो इज ए फोर्स। अहंकार क्या है? वो एक ऐसी चीज है जो अलग करता है। तो जब तक उस बच्चे में अहंकार की अधिकता नहीं है, तब तक आप पेरेंट्स को ट्रीट करके बच्चे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भैया, भाई साहब, every therapy has a philosophy, and what I am talking about is philosophy of acupuncture, acupressure. How I have come to this, not because I have studied Chinese books, not because Chinese have same philosophy, हमको पता नहीं है चाइनीज की क्या फिलोसफी। उन्होंने तो कुछ और ही कहा है, वॉट एवर इज इन द बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, वो हमने पढ़ा है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। अब जो मैं कह रहा हूं, ये बात हमने चाइनीज ज्ञान को भारतीय ज्ञान के लेंस से देख करके मैं आपको बता रहा हूं। चाइनीज ज्ञान है ना, द डिजीज हैज एंटर थ्रू द मेरिडियन, द मैन इज क्रिएटेड थ्रू द मेरिडियन, मेरिडियन इज मीन्स ऑफ दैट। नहीं, ये सब क्या है? ये चाइनीज ज्ञान है। इसको हम कैसे देख रहे हैं? अपने यहाँ के ज्ञान से देख रहे हैं। इसी तरह ईओवी की ट्रीटमेंट करने से बहुत सी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ईओवी की ट्रीटमेंट पहले करनी चाहिए, यू मस्ट डू इट राइट। ईओवी में जो मूवमेंट है, व्हेन यू आर यूजिंग मास्टर एंड कपल पॉइंट, इट टेक्स नियरली 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट। मेरिडियन में 28, साढ़े 28 मिनट, मतलब आधे घंटे में होती है, लेकिन ईओवीज में एवरी 20 मिनट्स एक्सचेंज हो जाता है, साइकिल हो जाती है 8वें। तो आप ईओवी को 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल के लिए लगा सकते हैं, और लगाने के बाद उसको निकाल करके फिर लगा सकते, फिर निकाल सकते हैं, सो दैट थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग एंड गिविंग पुश, स्टिमुलस टू ऑल द मेरिडियंस। ईओवी में
मैक्सिमम चीजें क्या क्या रहती हैं? द ची ऑफ किडनी। तो किडनी के ची के साथ ओरिजिनल ची भी है, किडनी के ची के साथ बॉडी फ्लूइड्स भी है। तो जब आप ईओवी को ट्रीट करते हैं तो बॉडी फ्लूइड ट्रीट होती है, इसके लिए ब्लड भी ट्रीट होना होगा, ब्लड भी ट्रीट होगा, सारे टिश्यूज भी ट्रीट होंगे, माइंड भी ट्रीट होगा। एवरीथिंग विल बी गेटिंग अफेक्टेड बाय ट्रीटिंग ईओवीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ लीजिए। ईओवी की ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वेरी वेरी necessary so far as Mishra goes to tell you about it. This is my method of treatment. How you should treat the EOVs first, meridian next. हमेशा 2 स्टेप में ट्रीटमेंट होना चाहिए। इफ यू स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिसीजेस, स्पेशली फॉर डिफिकल्ट डिसीजेस। वो जो डिफिकल्ट नहीं, वो तो ईओबी को ट्रीट किया, मेरिडियन अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ मेरिडियन की ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं होगी कई बार। Many times you will not require to treat the meridian. इसलिए ईओवी की ट्रीटमेंट बहुत मस्त है। Am I clear? जितनी बात हमने कही है, ये बात अभी समझ में आ गई है आपके, है ना? तो ईओवी की ट्रीटमेंट हम करते हैं, यिन यांग लेवल की ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, उससे ची लेवल की ट्रीटमेंट प्रभावित होती है। और ची लेवल की ट्रीटमेंट मतलब मेरिडियंस की ट्रीटमेंट, क्योंकि हर चीज के लिए ची, बॉडी और माइंड को रन करने के लिए सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां, सबको ची चाहिए काम करने के लिए। कहां से मिलती है? मेरिडियन से मिलती है। और ये मेरिडियंस कैसे बनी है? पहले वेसल्स बन गए, और उस वेसल बनने के क्रम में, while the vessels were being created, that time this was, वेसल्स कब बनी? जब मेसोडर्म, जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म को ज्वाइन करता है, उसकी वजह से जो फासिया बन गया है, यू कैन टेक इट कि वो फासिया में वेसल्स है, they are connected, and on one side fascia is connected, on the other side meridians are connected. जबरदस्त बात है ये, बहुत बड़ी बात है। एडवांस्ड ट्रीटमेंट अगर आपको करना है, my opinion, if you are taking, you are trying to learn from me, I would suggest first you should treat EOBs. अब सवाल है कि कैसे ट्रीटमेंट करें। तो ईओबी की हालत क्या है, कैसे पता लगे? तो कुछ लोगों ने इस पर स्टडी किया, और उन लोगों ने कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स बनाए कि कौन सा वेसल हमें ट्रीट करना चाहिए। 8 वेसल हैं, है ना? 8 में 2-2 के जोड़े बने। यिन वेसल से जुड़ा हुआ है, यांग वेसल से जुड़ा हुआ। यहाँ जो मेरिडियन के जैसा नहीं है, मेरिडियन में क्या है? यिन मेरिडियन यांग मेरिडियन से जुड़ा हुआ है, दे आर कपल्ड। वेसल में क्या है? यिन एंड यांग, एक यिन वेसल है, एक यांग वेसल है, दे आर कपल्ड। तो यिन वेसल से कनेक्टेड है, यांग वेसल से कनेक्टेड है, उसमें कोई हेर फेर नहीं। तो यिन ची में ट्रांसफर होगा, यांग से यांग में होगा। ये डिफरेंस है मेरिडियन और वेसल में। समझ में आ रही है ना? ये सब थोड़ा सूक्ष्म है, सटल है ना? थोड़ा इमेजिन करना पड़ा। और आप एडवांस क्लास में, हमने तो कहा ही है कि दिस इज एन एडवांस ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो यू टू अंडरस्टैंड तो कैसे करें इसके लिए डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। तो एक को कहते हैं जॉइंट डायग्नोसिस, एक है फिंगर डायग्नोसिस। ये 2 हम आपको बताएंगे।
और जब हम एक्सक्लूसिवली इसकी क्लास करते हैं तो हम पल्स डायग्नोसिस भी बताते हैं। और चौथा है सिम्टम्स देख करके यू कैन सेलेक्ट ईओवीज, दैट ऑल्सो यू कैन। लेकिन सिम्टम्स में गोलमाल हो सकता है, बिकॉज बहुत से सिम्टम मरीज नहीं बताता है हमारा क्या है, क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, और वो इमोशंस एंड थॉट्स को हर वेसल से रिलेट करना, ये भी अभी कहीं पर स्टडी नहीं हुई है, बहुत थोड़ा बहुत है वेरी लिटिल। नहीं, घर की क्या क्या परिस्थितियां हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल डायग्नोसिस करके ईओवी के पॉइंट्स, ईओवी को सेलेक्ट करना होगा और उसे ट्रीट करना। तो उसके लिए दो बहुत जबरदस्त मेथड हैं। कौन कौन से? एक है जॉइंट डायग्नोसिस और एक है फिंगर डायग्नोसिस। तो पहले हम लोग आज जॉइंट डायग्नोसिस देखें कि फिंगर डायग्नोसिस, क्या देखा जाए? आइए हम लोग जॉइंट डायग्नोसिस देखें। हमारे शरीर में जॉइंट्स बहुत से हैं, हमें ऐसे जॉइंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें सारे प्रकार की चीज की कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हो। नहीं, माने जैसे ईओवी इज कनेक्टेड टू ऑल द मेरिडियंस, सिमिलरली द जॉइंट्स जहां हम डायग्नोसिस कर रहे हैं दे शुड बी कनेक्टेड टू ऑल द जॉइंट्स। ऐसा जॉइंट हमारे शरीर में कौन सा है जिस पर सारे जॉइंट्स का प्रभाव पड़ता है? कोई भी जॉइंट हिलाइए, आपके घुटनों का जॉइंट, योर नी जॉइंट्स, दे गेट अफेक्टेड, स्पेशली फॉर ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि हम खड़े होते हैं दो पैरों पे, और सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस जॉइंट की है? नी जॉइंट्स की है। आपका फुट ड्रॉप हो जाए तो एंकल जॉइंट बिकम्स इररिलेवेंट, लेकिन ऐसा नी जॉइंट नहीं। नी जॉइंट हैज टू बी प्रॉपर सो दैट यू कैन वॉक, सो दैट यू कैन डू एनीथिंग, सो दैट यू कैन स्टैंड। तो नी जॉइंट की डायग्नोसिस कैसे करें, और डायग्नोसिस कर लें तो हम कौन से मास्टर और कपल्ड पॉइंट को ट्रीट करें? तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। ओके, ये नी जॉइंट है। आपको क्या करना है कि यू हैव टू सी द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी माने टच करने से मालूम पड़ता है, नहीं, सेंसिटिव है, टेंडर है, पेन पेन मालूम पड़ना चाहिए। तो अगर लिवर एड से पेटेला के सेंटर तक आप जब रब करते हैं, नहीं, लिवर एड से लाके और पेटेला के सेंटर तक आप अंगूठों से रब करिए। पेशेंट को सामने बैठा दीजिए, आप सामने बैठिए, यू नो इट ऑल, आप सबको पता है ये, और आप उसको रब करिए। तो अगर पेनफुल मिलता है, अगर ये टेंडर मिलता है, कौन सा एरिया? लिवर एट से लेके पेटला के सेंटर तक। लिवर एट कहाँ है? घुटने में, मालूम है सबको।
और पटेला कहाँ है ये मालूम है सबको। पटेला का सेंट्रल पॉइंट और लीवर एट से शुरू करिए, और ये जो बना हुआ है आपका देखिए लीवर एट से पटेला के सेंटर तक, अगर ये पेनफुल है तो यू शुड बी यूजिंग K6LU7। कौन सा टोन होगा, कौन सा सेडेट होगा, इसके रूल्स हैं। आई विल टेल यू द रूल्स आल्सो, वो रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। आई शैल शेयर द चार्ट। और जब हम एक्सक्लूसिव क्लासेस करते हैं तो ये सब हम बताते हैं, प्रैक्टिकल भी बताएंगे आपको आराम से। अभी तो खाली हम इंट्रोडक्शन करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो इट। केवल हमारे पास एक दो लोग हैं जो नए हैं, दे हैव टू कम टू एक्सक्लूसिव ईओबी क्लासेस टू लर्न ऑल दैट। तो एल्यूएट से पटेला के सेंटर तक व्हेन यू रब एंड इफ यू गेट पेन, तो आप क्या यूज करेंगे, K6 and LU7। और स्प्लीन मेरिडियन SP9 से, घुटने से लेकर SP9 की एरिया तक जब आप रब करते हैं और वहां सेंसिटिविटी मिलती है, टेंडरनेस मिलती है, पेन होता है, नहीं। SP9 आप जानते हैं कहाँ है, तो घुटने के जॉइंट के नीचे से शुरू करिए और SP9 के एरिया तक जाइए थोड़ा सा, नियरली 3 इंचेस, थ्री है ना, 3-4 कोण तक। अगर ये पेनफुल मिलता है, चाहे एक साइड मिले चाहे दोनों साइड मिले, देन यू शुड यूज SP4P6, है ना। SP4 किसका मास्टर पॉइंट है, चोंगमो। P6 किसका पॉइंट है, यिन वीमो। इसी तरह K6 किसका है, LU7 किसका है मास्टर पॉइंट, LU7 is the master point of conception vessel। तो आपको ये वेसल्स के पॉइंट्स की लोकेशन मालूम होनी चाहिए आठों। और ये आपने नी जॉइंट डायग्नोसिस है। फिर उसके बाद एक और एरिया है, कौन सा एरिया है, GB34 से लेके GB35 तक, गॉल ब्लैडर 34 से 35 तक। अगर उस एरिया में पेन है, चाहे एक साइड चाहे दोनों, तो आपको यूज करना चाहिए TW5GB41। अपने से अपना जॉइंट डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन ये जॉइंट जॉइंट डायग्नोसिस कर भी सकते हैं अपने से आप, थोड़ा सा पार्शियली करेक्ट। उसमें यूज करते हैं TW5GB41। एक और पेयर है, 8 है ना वैसे, 6 हो गए। दो और कौन कौन से हैं, SI3 एंड UB62। K6 यिन क्याओमो, LU7 कंसेप्शन वेसल, SP4 चोंगमो, P6 यिन वीमो, नहीं, GB41 इज डाइमो, TW5 यांग वीमो। ये 6 वेसल्स हो गए। अब क्या रह गया, डूमो या गवर्निंग वेसल, गवर्नर वेसल रह गया। क्या है मास्टर पॉइंट, SI3। और यांग क्याओमो, द मास्टर पॉइंट इज UB62। इन चारों पेयर के, तीनों पेयर के साथ में SI3 UB62 यूज करना चाहिए, क्योंकि यांग इज लाइफ एंड द मोस्ट यांग ची किस वेसल में मिलती है, गवर्नर वेसल में। मोस्ट यिन ची कहा मिलती है, यिन क्याओमो। मास्टर पॉइंट कौन है, K6। सबसे ज्यादा यिन K6, सबसे ज्यादा यांग SI3। गवर्नर वेसल हैज मोस्ट यांग ची। यिन क्याओमो मास्टर पॉइंट K6
हैज मैक्सिमम यिन ची। K6 इतना यिन ची है कि K6 को टोन कर देने से नींद आ जाती है। जिसको नींद ना आ रही हो, K6 को टोन करके आप देखिए आराम से सो जाएंगे आप। इतनी यिन है, मोस्ट यिन। और पूरे बॉडी में यिन बढ़ानी है तो K6 Lu7। रिदम बढ़ाना, रिदम इज ऑल्सो यिन, ब्लड इज यिन, हॉर्मोन्स आर यिन, ये सब अपने आप सब कुछ होगा। ठीक, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आइए फेस टू फेस हम लोग बात करें। कैमरा ऑन कर लीजिए, खास करके वो लोग जिनको समझ में नहीं आया है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। कैसे करेंगे? पहले पेशेंट को सामने चेयर में बैठा लिया, आप भी चेयर में बैठ गए, और अब उनसे कहा कि हम सेंसिटिविटी टेस्ट करने वाले हैं। और फिर आपने अंगूठे से लीवर एड से लेके पेटेला के सेंटर तक आपने रब करना है, उसको थोड़ा सा रब करना है, ऐसे नीचे से ऊपर साइड। तो अगर पेनफुल है तो Lu7 K6 लगेगा। स्प्लीन मेरिडियन में है, घुटने के पास स्प्लीन मेरिडियन में SP9 के आसपास पेनफुल है, SP4 P6। गॉल ब्लैडर मेरिडियन में GB34 के आसपास पेन है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन के अलॉन्ग पेन है, TW5 GB41। और SI3 UB62 यू शुड यूज विथ ऑल ऑफ देम। ये ट्रीटमेंट कर देने से, जो भी आपको पेनफुल मिले उसको ट्रीटमेंट कर देने से, जिस मेरिडियन के माध्यम से रोग घुसा है, क्योंकि रोग किधर से आता है, उसको कहते हैं द डिजीजेस एंटर द बॉडी थ्रू मेरिडियंस। हम क्या कह रहे हैं आपको? द डिजीज फॉर्मेशन, डिजीज को आने में जो ची चाहिए, बिना ची के डिजीज भी नहीं होती। ची इज ऑल्सो डिजीज, वो भी एक काम है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन। उसके लिए भी चीज चाहिए, डिजीज होने के लिए भी गंदी चीज चाहिए, खराब चीज चाहिए, वो भी मेरिडियन से ही मिलेगी। ये जब हम वेसल्स को इधर से उधर कर देंगे तो दैट लीकेज, दैट सप्लाई ऑफ दैट ची विच इज फॉर्मिंग द डिजीज, दैट विल स्टॉप। अगर बाहर से आ रही है तो वो भी डिजीज मेरिडियन को ही बंद कर देगी। बाहर से जो डिजीज आ रही है उसके लिए कई बार आपको ईओवी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन खतरनाक डिजीजेस कौन से हैं? जो अंदर से बन जाता है, टॉक्सिन्स की वजह से बन जाता है, होमोटॉक्सिन्स की वजह से। बाहर से आ रही है, आपने मेरिडियन को ट्रीट कर दिया, बंद कर दिया, लीकेज बंद हो गया काम। सर्केडियन क्लॉक देख लिया आपने, बंद हो गया काम। ऑर्गन क्लॉक के मार्फत आपने कर लिया तो भी काम हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी रूट से कर रहे हो, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि टोटल कंप्लीट, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट किसकी होनी चाहिए? ईओवी की। तो दो टू स्टेप ट्रीट में अपना मेथड क्या है? हम लोग इसको कह सकते हैं आप मिश्रा मेथड, मिश्राज एक्यूप्रेशर या मिश्राज एक्यूपंक्चर। टू स्टेप ट्रीटमेंट, दो स्टेप में करते हैं। पहले क्या करते हैं? ईओवी ट्रीटमेंट, बाद में क्या करते हैं? मेरिडियन की। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ईओवी तो सबने किया होगा। हेमंत, ईओवी तो पढ़ाते हैं ना वहाँ इलाहाबाद? आते हैं, पढ़ाते हैं सर। Title 6 में यूबी के ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। तो आप जानते हैं कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने कपल्स, कैसे वेसल को सेलेक्ट करते हैं? कुछ आइडिया है? नहीं है? वो पहले किया था सर। बहुत पहले किया। ये जॉइंट डायग्नोसिस आती है कि नहीं आती है? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत।
जॉइंट डायग्नोसिस आती है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। घर में सबको कर लो, फ्रेंड्स को कर लो, नेबर्स को कर लीजिए, है ना। श्रीराम शुड ऑल्सो ट्राई इट। और अरविंद जी आप भी करिए, घर में करिए, लोगों का करिए, अभी लड़के को कर सकते हैं आप। और ईओबी लगाइए, ईओबी लगाने से रूट कॉज की ट्रीटमेंट ईओबी है। ईओबी इज रूट कॉज। मेरिडियन को ट्रीटमेंट करने से यू आर ट्रीटिंग दी फ्रूट। तो फ्रूट को ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, अलग अलग मेरिडियन में बहुत से मेरिडियन है बीमार, पूरी सर्किट देखना पड़ेगा। उसमें भी हम लोग सर्किट देखते हैं पूरा। लेकिन पहले अगर रूट कॉज को रूट में हमने कर दिया जो कुछ भी करना है, दैट विल हेल्प यू विल लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले ईओबी का सिलेक्शन करें, और उसमें सिलेक्शन करने के बाद ही करें। आज वेंसडे है, कल थर्सडे है, so tomorrow we will meet. I shall give you another method of diagnosis, finger measurement, finger diagnosis। कल ये बात करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, then you will know the importance of extraordinary vessels and its treatment, which is must। और जब एक्सक्लूसिव क्लासेस होंगी ईओबी की, तो हम लोग निश्चित रूप से इसकी भी प्रैक्टिकल करेंगे। और भी करेंगे, बहुत सी बातें बताएंगे। एवरी वेसल वी विल टेक, कौन कौन से पॉइंट टच करता है, कौन कौन से मेरिडियन टच करता है, ये सारी बातें देखेंगे हम। लेकिन अभी इतना देखने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑल इन एडवांस क्लासेस। और ये सिलेक्शन का मेथड आ जाए, आप ट्रीटमेंट कर लें, बिकॉज दिस क्लास इज फॉर एडवांस्ड ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट। होलिस्टिक ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्रीट ईओवी, जैसे भी हो, सिम्टम देख के हो, पल्स देख के हो, जॉइंट डायग्नोसिस करके हो, लो बैक डायग्नोसिस करके हो, नी डायग्नोसिस करके हो। लो बैक डायग्नोसिस भी है, मे बी वी विल सी इट टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं कल पूछ लूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्दर मेथड, तो हम लोग कर सकते हैं। अपने जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीज जो हमारी किताब है, उसमें ये सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स लिखे हुए हैं। तो जिनके पास किताब है वो पढ़ भी सकते हैं। जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी, यस सर। इस तरह की किताब नहीं है अभी अवेलेबल इंडिया में। क्योंकि ये नहीं है इसीलिए हमने इसको लिखा, क्योंकि हम खुद परेशान थे। तो जब कहीं नहीं किताब मिला, मिलेगा हमको जो मालूम है पहले उसको तो लिख डालो। हम लोगों के टाइम में, जब हम लोग इलाहाबाद में थे, तो उस टाइम तो लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली सॉलिड ऑर्गन्स। बाद में पता नहीं, अभी हेमंत लोग तो नए गए हैं, सुने भी, अभी किया होगा कुछ तो मालूम नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ 12-13 साल थे, ये भी नहीं मालूम था कौन जनरेट करता क्या होता है। बहुत टाइम वेस्ट किया हमने। और आज भी बहुत से लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। पीपल आर trying to establish colleges and universities, and they are giving diploma degrees। भगवान जाने, हर 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 थेरेपी में ऐसा ही है। दे हैव बिकम डॉक्टर्स विदाउट नोइंग। जो होम्योपैथी एलोपैथी में भी इस तरह के हैं डॉक्टर्स, दोज हु डू नॉट नो मच। कोई लिखता थोड़ी है कि मैंने टॉप किया था, या मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, या सेकंड सेकंड डिवीजन से पास हुआ हूँ, या जस्ट पास हुआ हूँ ग्रेस मार्क्स से। नो डॉक्टर राइट्स इन हिज क्लिनिक। If you are lucky, you will get to a good doctor, and if you are unlucky, you will get to a bad doctor। ये हालत है, ऐसे ही होता है। आई एम नॉट वेलकम इन एनी काउंसिल, इन एनी संस्था। कहीं भी मैं अगर जाऊं तो पहले दिन अगर हमें सुनते हैं तो दे वेलकम।
तो दूसरे दिन उन्हें ये भय सताता है कि इफ ही कम्स इन देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू टीच। वो अलग करते हैं। इलाहाबाद में ज्यादा टाइम लगा बिकॉज हम भी नए थे, हमें भी कुछ मालूम नहीं था। जब मालूम पड़ने लगा तो उन्होंने अलग कर दिया मुझे। सेम इज इन बैंगलोर, सेम इज इन मुंबई, सेम इज इन कोलकाता। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ, हमारे क्लास में अगर आप आए हैं तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। ठीक। सो इट्स दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। वी विल जस्ट क्लोज। यस सर। और कल मिलेंगे हम।